जय श्री राधे 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 राधे। जय 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 श्री गुरुदेव नमो। जय नमो नमो गुरुदेव नमो। भक्ति की श्रृंखला में भक्तों आज सुनाते हैं उस समय का वाक्यांश जिस समय 14 वर्ष के वनवास के लिए श्री राम जी वनवास में रह रहे थे और सारा उनका भक्त साम्राज्य या ये कहो कि उनका जो दल था उसके साथ वो रहने वाला स्थान और वो अरण्य जीवन यानी वनवासी जीवन जो वहाँ था वो देखने लायक था, उसके विषय में बतलाते हैं। तो आइए कथा शुरू करें कि जिस समय रावण के लंका पर चढ़ाई की हनुमान जी ने और उसको आग लगाकर यहाँ आ गए हनुमान जी श्री राम जी के पास और सारे अपने दल के जितने भी सदस्य थे उनको और भक्त मंडली जितनी श्री राम की सेवा में थी वो और सारे सैनिक इकट्ठे होकर उनके वृतांत को बड़े प्रेम से सुनते रहे और बड़े गदगद होते रहे। उसके बाद और दूसरे कांड में उन्होंने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे, वो भी एक कांड उन्होंने सुनाया था। और तीसरा एक कांड और था जब सीता जी की खोज के लिए गए थे, वो कार्य बड़ा असंभव था। तो ये तीनों कार्य श्री राम जी अपने सदस्यों और अपने दल के साथ वहाँ बैठे हुए लोगों से वृतांत कर रहे थे। उस समय बड़े खुश थे, क्यों कि लंका पर विजय प्राप्त कर चुके थे। विजय के बाद तो हर कोई प्रसन्न होना ही चाहता है, सभी लोग बड़े आनंद में थे। तो सभी आनंद में बैठे बैठे थे। तो उसी समय श्री राम जी ने ये वाक्यांश दोहराए, कहे, वैसे तो बार बार कहते रहते थे पर उस समय बड़ी प्रसन्न मुद्रा में कहा कि इस समय या वनवास के समय हनुमान जी से बड़ा मेरा कार्य करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि सर्वप्रथम तो लंका में जाकर सीता जी का पता लगाना इतना मुश्किल कार्य था जो हनुमान जी के सिवा कोई नहीं कर सकता था। और दूसरा कार्य था कि लंका में आग लगा दी, ये भी बहुत ही दुष्कर कार्य था। लंका में आग लगाकर रावण के अपमान को चूर चूर कर दिया। और तीसरा और भी बड़ा कार्य था कि घायल या मूर्छित लक्ष्मण के प्राण बचाने में हनुमान जी ने कितना योगदान दिया, कितना कठिन परिश्रम किया कि पर्वत सहित ही बूटी सहित ही पर्वत को उठा लाए और मेरी प्राणों से भी प्यारे भाई लक्ष्मण की जान बचाए। इस तरह हनुमान जी का प्रसन्न मुद्रा में बखान करते हुए सभी लोगों को प्रसन्न कर रहे थे। और सीता जी भी पास में बैठी बैठी मुस्कुरा रही थी। तब सीता जी ने कहा कि भाइयों, वो मेरे साथियों और मेरे मिलने वाले प्रिय लोगों और मेरे सहायक लोगों, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हनुमान जी से प्रिय आज आपके दल में सबसे निकट रहने वाला, सबसे दुर्गम स्थानों में जाने वाला, सबसे कठिन कार्यों को करने वाला कोई भी नहीं है ऐसा। आप सभी जानते हैं इन्होंने कितने कठिन कठिन कार्य किए हैं। इसीलिए मैं इनको ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इनको ना दे सकूं, अर्थात मैं इनको सब कुछ देती हूँ और ये उससे अभिभूत रहेंगे। और इनके नाम लेने से ही, ध्यान करने से ही संकट कट जाएंगे। तभी उन्होंने, सीता जी ने उनको वरदान दिया कि आप 9 निधि और 100 सिद्धि, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, सब सिद्धि यानी सारी सिद्धियाँ और विद्याएं आपको अर्पित करती हूँ। आप उनके दाता हो, आप किसी को भी दे सकते हो उन्हें। ऐसा सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए और बड़े प्रसन्न मुद्रा में प्रसन्न होकर श्री राम जी से बोले
कि भगवान आप इतना मेरी बड़ाई मत करिए कि मुझे अहंकार हो जाए, आप मुझे सेवक ही रहने दीजिए और आप तो मेरी भक्ति बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद मुझे देते रहिए और आप मुझे अपने सानिध्य में हमेशा रखिए। इतना कहकर श्री हनुमान जी और श्री राम जी विजय प्राप्त करने के बाद श्री अयोध्या जी को प्रस्थान कर गए। जय 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 श्री राधे 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 राधे।